गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन पब्लिक गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम 10th क्लास के कार्बन एवं कार्बन यौगिक के लेसन नंबर 8 को पढ़ते हैं। लेसन नंबर 8 है कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक, उसके महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन यानी कि यूरिया का निर्माण किस प्रकार हुआ था और यूरिया के साथ साथ कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या थी। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हमने हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ था कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण चक्रीय और अचक्रीय रूप में होता है। चक्रीय और अचक्रीय रूप में होता है, जिसे संकलन और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ये अचक्रीय रूप में होता है। जबकि चक्रीय रूप एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक गोल संरचना, चक्रीय रूप की संरचना बनाते हैं। तो इस तरह से होती है। उसमें देखिए कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। उसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। अचक्रीय रूप में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आती है और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन श्रेणी ली जाती है। अब देखते हैं, इसमें हमने देखा कि इसके पूर्ण लगन जो होते हैं, पूर्ण लगन के बारे में हमने निर्धारण किया था। पूर्ण लगन क्या होते हैं आपने हिंदी में पढ़े होंगे। उपसर्ग, उपसर्ग को हम पूर्ण लगन कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो पूर्ण लगन को हम उपसर्ग कहते हैं और अनुलग्न को हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो इस तरह से पूर्ण लगन और अनुलग्न को जोड़ेंगे, पूर्ण लगन प्लस अनुलग्न को जोड़ेंगे हम, तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का नामकरण यानी कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाता है इन दोनों को जोड़कर, पूर्ण लगन और अनुलग्न को जोड़कर लिया जाता है। तो देखिए बेटा, इसमें ये है कि पूर्ण लगन कब लिया जाता है, अनुलग्न कब लिया जाता है। पूर्ण लगन जो होता है हमारा, वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिया जाता है। किसकी संख्या के आधार पर? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिया जाता है। कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है उसके आधार पर पूर्ण लगन लिया जाता है। तो ये पूर्ण लगन होता है। पूर्ण लगन का मतलब होता है कि संख्या के आधार पर कार्बन नंबर 1 पर होगा तो मेथ होगा, मेथ। उसके कार्बन नंबर 2 पर होगा तो एथ, कार्बन नंबर 3 पर होगा तो प्रोप, कार्बन नंबर 4 पर होगा तो ब्यूट, कार्बन नंबर 5 होगा तो पेंट, कार्बन नंबर 6 होगा तो हेक्स, कार्बन नंबर 7 होगा तो हेप्ट, कार्बन नंबर 8 होगा तो ऑक्ट, कार्बन नंबर 9 होगा तो नॉन और कार्बन नंबर 10 होगा तो लेक। तो ये बेटा पूर्ण लगन होते हैं। जब कार्बन नंबर हमारे संख्या दी जाती है तो कार्बन की संख्या कितनी है उतनी संख्या के आधार पर हम इनको लिया जाता है। कार्बन नंबर संख्या 1 है तो मेथ लेंगे, 2 है तो मेथ लेंगे, 1 है तो मेथ लेंगे, 2 है तो एथ लेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक लिया जाता है। ये तो हो गई हमारी क्या? पूर्ण लगन। क्या हो गई बेटा? पूर्ण लगन हो गई। उसके बाद में हम लेंगे अनुलग्न। अनुलग्न कब लिया जाता है? कार्बन कार्बन परमाणु के बंध के आधार पर लिया जाता है। तो अनुलग्न होता है कि बंध जब यानी कि एल्केन होता है, एल्केन एक श्रेणी होती है, एल्कीन श्रेणी होती है, उस श्रेणी में एकल बंध होता है। क्या बंध होता है? एकल बंध। और एकल बंध में अनुलग्न होता है ए। क्या होता है? ए। इसमें डबल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है?
सिंगल बॉन्ड होता है। ये इस तरह से बॉन्ड होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास में एल्कीन श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाती है? एल्कीन श्रेणी आ जाती है बेटा। तो एल्कीन श्रेणी में द्विबंध होता है, द्विबंध, डबल बॉन्ड बोलते हैं जिसे, द्विबंध होता है। इसका अनुलग्न होता है ईन। क्या होता है बेटा? ईन। तो इसके इस तरह से होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी द्विबंध पाया जाता है। जो आपके दो डंडे से लगे हुए हैं, ये इस तरह से द्विबंध होता है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है तीसरी श्रेणी है हमारे पास में एल्कीन। कौन सी श्रेणी आती है बेटा? एल्कीन श्रेणी। और एल्कीन श्रेणी में त्रिबंध होता है। कौन सा बंध होता है? त्रिबंध होता है। तो इसमें आयन शेष होता है। क्या शेष होता है? आयन शेष होता है, अनुलग्न। और इसके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। जो आपको देखना है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये त्रिबंध पाया जाता है। ये कौन सा होता है? अनुलग्न होता है। क्या होता है बेटा? अनुलग्न होता है। तो इस तरह से ये तो हो गए हमारे पूर्व लगन और ये हो गए हमारे पास में अनुलग्न। ठीक है। अब पूर्व लगन और अनुलग्न, देखिए पूर्व लगन कार्बन परमाणु की संख्या पर एक पे ले लेते हैं, तो हम एक पर जाएगा मेथ, और एकल बॉन्ड है इसमें। क्या है? एकल बॉन्ड है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एन। क्या आ जाएगा बेटा? एन। तो क्या बन जाएगा? मीथेन। तो ये हाइड्रोकार्बन का नाम है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का नाम बन गया। क्या बन गया? मीथेन बन गया। क्या बन गया बेटा? मीथेन बन गया। तो इस तरह से हमने अभी तक ये जानकारी जुटाई है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और त्रिबॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था कि आगे आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य किस तरह से ये संयोजकता निर्धारित करते हैं। देखिए देखिए अब हमने तीन श्रेणी पढ़ी थी पहले। एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी आपने देखा था। एल्केन श्रेणी नंबर 2 है एल्केन श्रेणी, नंबर 3 है एल्काइन श्रेणी। ठीक है, 3 श्रेणी हो गई। अब 3 श्रेणी का इसमें हम पहली श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं? एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सी श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं? एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्कीन श्रेणी, एल्कीन का नामकरण करते हैं। किसका नामकरण करते हैं? एल्कीन श्रेणी का नामकरण, एल्कीन श्रेणी का नामकरण। एल्कीन श्रेणी का नामकरण करते हैं तो इसमें नंबर फर्स्ट लिखेंगे इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखिए बेटा, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। C का N का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, उसके बाद में H2 है, N हुई कार्बन परमाणु की संख्या, N की जगह प्लस में क्या जुड़ा होता है? इसमें 2 होता है। तो इस श्रेणी का ये सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारे पास में इस श्रेणी का अनुलग्न एन
शेष होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न पूर्वलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, एन शेष होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास में इसका इस श्रेणी में कार्बन परमाणु की संख्या n बराबर 1 से प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि इस श्रेणी में कार्बन नंबर 1 ले सकते हैं हम। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चौथा है इसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें इस श्रेणी में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो इस तरह से होता है, एक कार्बन परमाणु के मध्य इस तरह से होता है, द्विकार्बन परमाणु के मध्य इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड में कार्बन 4 संयोजक तक पूर्ण हो जाने चाहिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से इनके बीच में एकल बॉन्ड पाया जाता, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा है, पांचवा अगला बॉन्ड है इसमें, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन्स भी कहते हैं, या पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके मध्य क्या पाया जाता है बेटा, एकल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स हाइड्रोकार्बन भी कहा, कार्बन भी कहा, पैराफिन्स भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले देखिए एल्किन श्रेणी का नामकरण में हम करते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। Cn का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या होता है। उसके बाद इस श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है बेटा, n होता है। क्या होता है, n। उसके बाद में इस श्रेणी की कार्बन परमाणु की संख्या n बराबर 1 से प्रारंभ की जा सकती है। हम कार्बन परमाणु की संख्या को किससे ले सकते हैं, 1 से ले सकते हैं, 1 से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद में इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो ये इस श्रेणी का नामकरण करने के 5 तरीके होते हैं। इस श्रेणी के नामकरण करने के क्या होते हैं, 5 तरीके होते हैं। उन 5 तरीकों के बारे में हमने देखा था। अब देखते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम बनाते हैं और उसका सूत्र बनाते हैं, सूत्र का निर्धारण करते हैं।
देखिए एल्केन श्रेणी, देखिए इसमें सूत्र है इसका CnH2n+2, ठीक है। हम ले लेते हैं इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 तक लेते हैं, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, सही है पेंट, ठीक है। ये 5 ले लेते हैं, 5 का हम नामकरण करते हैं, 5 का बनाते हैं। तो एल्केन श्रेणी है, इसका पूर्व लगन क्या है, हम पूर्व लगन है हमारे पास में, ठीक है। पूर्व लगन लेते हैं इसमें, देखिए पूर्व लगन है हमारे पास में मेथ, पूर्व लगन, ठीक है। पूर्व लगन हमारे पास में मेथ है। उसके बाद में अनुलग्न हमारे पास में यहाँ आ जाएगा अनुलग्न, कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, एल्केन, तो अनुलग्न क्या आ जाएगा हमारे पास में एन, तो दोनों को जोड़ देंगे हम मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन क्या जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा मेथेन। ये तो इसका नाम हो गया, क्या बन गया बेटा, मेथेन बन गया। हमने पूर्व लगन ले लिया, कार्बन परमाणु संख्या 1 से स्टार्ट की थी, मेथ आ गया। उसके बाद में इसका पूर्व लगन क्या आ जाता है, दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो क्या बन गया मेथेन। तो ये मेथेन है, क्या बन गया इसका मेथेन। अब इसका हमें सूत्र बनाना है, क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने के लिए हमारे पास में सूत्र दिया है, तो सूत्र दिया है तो किस तरह से करते हैं, देखिए इसमें C, अब n की जगह बेटा, n की जगह हम कार्बन परमाणु की संख्या रखेंगे, कितने नंबर पर है मेथ, तो 1 आ जाएगा, n की जगह 1। उसके बाद में H2 और n की जगह 1, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान प्लस में 2, C 1 है तो 1 की जगह कोई 1 लगाने की जरूरत नहीं, 1 हो जाएगा। H2 है हमारे पास में 2 एकम 2, 2 गुणा 1 करेंगे 2 को 2 प्लस में 2 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि गुणा करने पर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C और एक 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये CH4। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4, क्या है बेटा CH4, ये मीथेन का सूत्र है। अब इसकी सूत्र संरचना करनी है, हमें सूत्र संरचना करनी है। सूत्र संरचना, कार्बन हमारे पास में कितने हैं, 1, उसके बाद में हम हाइड्रोजन लगा देंगे, कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 4। मैंने आपको नोट कराया था हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 1 1 1, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सबको देंगे लो 1 2 3 और 4। तो ये किसी क्या हो गई, इसकी सूत्र संरचना हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अब कैसे करना है, हमें देखिए कार्बन हमारे पास में 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में, 4, 1 2 3 4 हो गए। और यहाँ क्या करना है हमें, C H, देखिए बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, ये इलेक्ट्रॉन है, एक्स से दिख रहे हैं, और ये क्या है, बिंदु है,
ये एक्स है, ये बिंदु है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन परमाणु को देखो, हाइड्रोजन, इसकी कार्बन की संयोजकता कितने, 1 2 3 और 4, कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। वैसे इसके बिंदु जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक बंध बनाने पर कार्बन का अष्टक पूर्ण होना चाहिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ देखेंगे इसको 2 गिनेंगे, 2 2 4 2 6